नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपका जो रीतिकालीन काव्य जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों हम कवि आचार्य केशवदास जी संबंधित जो प्रश्न है वो देख रहे हैं। उसमें रामचंद्रिका महाकाव्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और विगत वीडियो से ये प्रश्न चल रहा है। इसमें ये जो प्रश्न है उस प्रश्न में केशव की जो रामचंद्रिका है महाकाव्य, उसमें छंदों का अजायब कहना उपयुक्त है, इस कथन की समीक्षा करनी है। यानी क्या केशवदास जी की रामचंद्रिका महाकाव्य छंदों का अजायब है, तो इस संबंध में अपनी तर्क या समीक्षा है वो प्रस्तुत करनी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि केशवदास जी ने रामचंद्रिका महाकाव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया है, इसीलिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने इनको छंदों का रामचंद्रिका केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य को छंदों का अजायब घर कहा है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही छंदों का अच्छा प्रयोग है वो किया है। तो इससे विगत वाले वीडियो में हमने जो है गीतिका हरिगीतिका इस प्रकार के जो छंद है, हरिगीतिका छंद है, इसके साथ साथ हमने देखा आपके छप्पे छंद है और प्यारे विद्यार्थियों मतगेन सविया छंद है, चतुष्पदी छंद है और ये कुंडलिया छंद है। इसके बारे में जानकारी ली। आज हम प्यारे विद्यार्थियों अगला छंद अब देखते हैं, यानी रामचंद्रिका महाकाव्य में और छंद कौन कौन से प्रयोग में लिए हैं केशवदास जी ने। तो दंडक छंद है। देखिए, दंडक छंद में कहाँ प्रयोग किया है कि सरस्वती जो वंदना है और सीता की खोज में उछलती कूदती जाती वानर सेना का जहाँ प्रसंग है, वर्णन है, वहाँ पर दंडक छंद का प्रयोग है वो किया है। प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ पर सरस्वती वंदना का चरण है, प्रसंग है, वहाँ पर भी कवि केशवदास जी ने, आचार्य केशवदास जी ने रामचंद्रिका में दंडक छंद का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ सीता की खोज में जाती हुई जो वानर सेना है उसका जो प्रसंग है उसमें भी दंडक छंद का प्रयोग किया है। तो देखिए, एक उदाहरण दिया हुआ है कि चरण चरण छाड़ी धरनी भांडी गगन धारही, तत्क्षण हुई दक्षिण दिशि लक्ष्य नहीं पावही, धीर धरन वीर बरन सिंधु तट सुजावही, नाम बरन धाम धर्म राम करम गावही। चरण चरण छाड़ी धरनी भांडी गगन धारही, तत्क्षण हुई दक्षिण दिशि लक्ष्य नहीं पावही, धीर धरन वीर बरन सिंधु तट सुजावही, नाम बरन धाम धर्म राम करम गावही, नाम बरन धाम धर्म राम करम गावही। तो यहाँ पर ये वानर सेना का प्रयोग किया गया है। वानर सेना का जो प्रसंग है, वर्णन है, वहाँ पर दंडक छंद का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी, जो वानर सेना है सीता की खोज में उछलती कूदती हुई जा रही है, चरणों में धूल को उड़ाती हुई जा रही है और पूरे आकाश में है वो जो है उनकी चरणों की धूल से पूरा आकाश वो भर गया है। तत्क्षण हुई दक्षिण दिशा लक्ष्य नहीं पावही, लेकिन उस समय वो दक्षिण दिशा कहाँ पर है इसका लक्ष्य वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। धीर धरण और धैर्य धरते हुए वीर वर्ण सिंधु तट सुझावही, और जो है उनको सिंधु तट का जो है मार्ग है वो सुझाया, दिखाया, बताया। और नाम वर्ण धाम धर्म, नाम राम जी के नाम का वर्णन करते हुए, धाम धर्म यानी धर्म के धाम, राम जी धर्म के धाम निवास, और नाम का वर्णन करते हुए श्री राम जी के कर्म के लिए वो सब गाते गाते जो है लंका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं या फिर उन सीता की खोज में जा रहे हैं। तो इस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों प्रसंग है वो दंडक छंद के माध्यम से किया है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर 4 पंक्तियाँ नहीं तो कम से कम 2 पंक्तियाँ तो आप उनकी आप परीक्षा में लिखेंगे। अगला छंद देखिए मधुबहार छंद। ठीक है, मधुबहार छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। नए छंद है तो काफ़ी छंदों का अप्रचलित कई छंदों का प्रयोग केशवदास जी ने रामचंद्रिका में किया है। तो इस मधुबहार छंद में प्रत्येक चरण में 8 मात्राएं होती है और अंत में जगण होता है। प्यारे विद्यार्थियों, 8 मात्राएं होती है। देखो यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ चंद्र बिंदु है तो 1 ही गिना जाएगा, लेकिन यहाँ ऊ बड़ी मात्रा है तो 2,
2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये 8 मात्राओं की होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ पर शायद ये 1 ही होगा। तो 1 है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 मात्राओं का एक चरण होता है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 2 2 4 1 5 6 7 1 8। ठीक है। ये 2 2 4 1 5 6 7 8। तो ये देखिए 8 8 मात्राओं का। यहाँ 8 मात्रा है, यहाँ पर भी 8 मात्रा है। तो 8 मात्राओं का छंद होता है। अंत में जगण होता। देखिए जगण मतलब जभान, यानी ये माता राजभान से लगा। ये जो गण का सूत्र है, तो इसमें जय भान है, यानी 1 2 1, यानी लघु गुरु लघु। तो इस प्रकार से देखो अंत में जगण आना जरूरी है। लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। तो इस प्रकार से ये मधुबार छंद का भी प्रयोग है वो रामचंद्र का में किया है कि ऊंचे आवास बहुध्वज प्रकाश शोभा विलास शोभे आकाश। ऊंचे आवास बहुध्वज प्रकाश शोभा विलास शोभे आकाश। तो इस प्रकार से प्रसंग में किसी नगरी का वर्णन किया जा रहा है, या तो अयोध्या का या फिर लंका का वर्णन किया जा रहा है। ऊंचे ऊंचे भवन है और उनके ऊपर बहुत सारी ध्वजाएं प्रकाशित हो रही है, लहरा रही है। शोभा विलास, बहुत ही सुंदर शोभा, आनंदित करने वाली शोभा का वहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुंदर शोभा का दृश्य वो दिख रहा है। शोभे आकाश, और इससे सारी आकाश जो है शोभित हो रहा है। इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे भवनों का भवन है वो बने हुए हैं। तो उन भवनों का चित्रण यहाँ पर किया गया। या तो अयोध्या का यहाँ पर प्रसंग है, या फिर लंका का जो प्रसंग है वो है इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए हीरक छंद। हीरक छंद का इसका लक्षण क्या है? जैसे प्रत्येक चरण में 18 मात्राओं के होता है और अंत में रगण होता है। रगण मतलब राजभा, यानी गुरु लघु गुरु होता है अंत में। देखिए पंडित गण, पंडित में 2 1 1 1 1 1 नहीं 2 होगा। मंडित में आगे अणय आ गया 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2। तो इस प्रकार देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ये यहाँ पर भी होगा 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर ये मात्राएं नहीं मिल रही है। 18 19 20 21 22 23 24 23 मात्राओं का होना चाहिए। ठीक है। तो ये 23 मात्राओं का है। यहाँ और देख लेते हैं 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1। यहाँ 2 1 1 1 1 1 2 1 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23। तो ये 23 का होता है ये। ठीक है। तो यहाँ पर 23 मात्राओं का है ये। ठीक है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों अंत में रगण आता है। देखिए यहाँ रगण आ रहा है 2 1 2 2 1 2 आ रहा है, तो रगण है। तो ये हीरक छंद का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तोमर छंद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तोमर छंद में प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती है और अंत में गुरु और लघु भी होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक चरण में 12 मात्रा। हीरक छंद के बारे में थोड़ा और जानकारी मैं लूँगा। ठीक है। तो इसको आप थोड़ा एक बार छोड़ देना, मैं देखूँगा उसमें और ठीक प्रकार से। तो यहाँ पर थोड़ी लिखने में त्रुटि हुई है या देखूँगा मैं। 23 मात्रा होती है कि 18 मात्रा होती है वो देखेंगे। और तोमर छंद में प्यारे विद्यार्थियों प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं, अंत में एक लघु गुरु होता है, गुरु और लघु होता है। देखिए यहाँ पर चहु में 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1, यानी लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु
गुरु, लघु, लघु, गुरु और लघु। तो इस क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राओं का एक चरण होता है, ये 12 मात्राओं का, ठीक है। और इसमें 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23, ठीक है। पहले विद्यार्थी 12 मात्राओं का एक चरण में 12 मात्रा होते हैं। अंत में देखिए गुरु और लघु होता है, देखो गुरु भी है, अंत में लघु, देखो ये गुरु, ये लघु, ये गुरु मुक्तक में आधा यहाँ पर है तो इसे गुरु हो जाएगा, आगे ये लघु हो गया, तो गुरु और लघु है। इस प्रकार से देखिए चहु बाग भाग तड़ाग अब देखिए बड़े भाग फल फूल सो संयुत अली यूरने जनू मुक्त। तो इस प्रकार से तोमर छंद है। तो आज हमने प्यारे विद्यार्थियों दंडक छंद, मधुबार छंद, हीरक छंद और तोमर छंद के बारे में जाना, जो कि रामचंद्र का महाकाव्य में अलग अलग छंदों का प्रयोग वो हुआ है। तो आशा करता हूँ ये सभी छंदों के उदाहरण थोड़े थोड़े, कम से कम 2 पंक्तियाँ तो आपको ध्यान में होनी ही चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के, थोड़े से और छंद हैं उनको लेकर के। तब तक के लिए आप इन चारों छंदों को ठीक प्रकार से पढ़े, समझे और इनके उदाहरणों को जरूर देखें, समझे और उनको याद करने की कोशिश करें। 4 पंक्तियाँ नहीं तो 2 पंक्तियाँ भी आप एक बार ध्यान में कर लीजिए। परीक्षा में कम से कम 4 नहीं तो 2 पंक्तियाँ तो लिखें। इस प्रकार से लिखोगे तो ही अंक वो अच्छे मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। इनको नोट्स बनाकर याद कीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।